आप पुरुष हैं तो आपको बच के रहने की जरूरत है महिलाओं से, क्योंकि कानून आपके खिलाफ बना दिए गए हैं। कानून महिलाओं की सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा। और समस्या यह है कि एक आम पुरुष को मौजूदा कानून के बारे में मालूम ही नहीं है। वो समझता है कि नहीं, कोई इस तरह से थोड़े ही फंसा सकता है, सबूत की जरूरत पड़ेगी। मैं बता दूं, कोई सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कहीं से आ रहे हैं, सड़क से आ रहे हैं, कोई महिला मिले, लिफ्ट मांगे तो सावधान रहें। आप वीडियो पूरा देखें। नमस्कार, मैं अतुल कुशवाहा आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज एक अति महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों से चर्चा करने के लिए आया हूं। अभी मैं बारून के पास, जहां से एक नहर शुरू होती है, उस नहर के किनारे हूं। आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, नहर भी है। यहां से दाऊद नगर और ओबरा जाने के लिए शॉर्टकट है, नहीं तो आपको औरंगाबाद होकर के दाऊद नगर या ओबरा जाना पड़ेगा। और मैं अब विषय पे आता हूं कि जैसा कि आपको मालूम है, बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष करके प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया है। और वो 50%, क्योंकि 50% का आरक्षण है, तो उसके चलते महिलाएं लगभग 85-90% शिक्षा के क्षेत्र में आ गई हैं। आपको गांव गांव में, शहरों में जो टीचर मिलेंगी, महिलाएं ही मिलेंगी। तो ये जो बिहार सरकार के जो स्कूल वगैरह है, गांव गांव में है, थोड़े दुर्गम जगह पे है, जहां पर नॉर्मल कोई आने जाने का साधन नहीं है, ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं मिलती है। तो ऐसे जगह में आपको रोड पे, सुनसान जगह में आपको महिलाएं मिलेंगी जो कि शिक्षक हैं और जो कहीं पढ़ाने के लिए जाती हैं। अगर आप मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको लिफ्ट मांगते हुए दिख जाएंगी, और आमतौर पे उनको पुरुष लिफ्ट दे भी देते हैं। चलिए, मैं नहीं समझता हूं कि देने में कोई परेशानी है। आप किसी की मदद करना चाहते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। पर एक आम पुरुष को जो कानून बना हुआ है महिलाओं के लिए, वो कानून मालूम नहीं है। कानून यह है कि महिला अगर कोई आरोप लगाती है तो और किसी सबूत की जरूरत नहीं है, महिला की गवाही ही सबूत है। अगर आप किसी महिला को बैठाते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि महिला आप पर आरोप लगा देगी, पर अगर वो आरोप लगाती है तो वो आपको जेल पक्का। अगर वो छेड़खानी का लगा दे, रेप का लगा दे कि वो मुझे बाइक पर बैठा करके लेके गया, और आपको मैं यह भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे अगल बगल झाड़ी वगैरह ही है, उसने मेरे साथ रेप किया। अब क्या है, जैसे ही वो केस करेगी, पुलिस आपको सबसे पहले अरेस्ट करेगी। उसमें ये नहीं देखा जाएगा, महिला के बयान को भी क्रॉस चेक वो नहीं करेगी। पुलिस पर भी दबाव रहता है, उसको एफआईआर दर्ज करना ही है। अब आप शाहनवाज हुसैन थोड़े ही हैं कि कोई महिला रेप का आरोप भी लगाएगी तो आप बच जाएंगे। तो इस तरह का महिलाओं को लिफ्ट देने में खतरा रहता है। कल एक महिला मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। लिफ्ट मांगते मांगते वो लगभग आधे रोड पर आ गई। मैंने बाइक रोका नहीं, मैंने थोड़ा दाहिना काटते हुए मैं वहां से निकल गया, क्योंकि जब मैं जानता हूं कि ऐसे ऐसे कानून है तो कौन पंगा लेना चाहेगा, इसमें पढ़ने की जरूरत ही क्या है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूं कि महिला कानून जो कड़ा बना दिए गए हैं, इससे पुरुषों को तो परेशानी है ही, लेकिन मैं समझता हूं महिलाओं को भी परेशानी है। आज हालत यह है कि एक पुरुष को महिलाओं से बच करके रहने की जरूरत है। देखिए, जब तक सब कुछ सही चल रहा है तब तक तो कुछ बात नहीं है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का पंगा आया, आप किसी महिला को लिफ्ट देते हैं, तो ऐसे बहुत सारे गिरोह हैं जो कि पुरुषों को फंसाते हैं और धन उगाही किया जाता है। जमीन के जमीन, करोड़ों की जमीन भी लिखवा ली जाती है, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं। अगर महिला अपने बयान पे कायम है तो आप जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
और अभी अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, संसद में उन्होंने 4-5 कानून को पास करवाया है, जिसमें प्रमुख तो एक था ड्राइवर वाला, पर मैं महिला कानून की बात करूंगा। उसमें यह है कि आप प्रलोभन या झांसा दे करके अगर किसी महिला के साथ संबंध बनाते हैं, संबंध यहां रेप को निकाल दिया गया है, तो आपको 10 साल की जेल और आप पर जुर्माना किया जाएगा। अब ये 10 साल की जेल और जुर्माना भी, तो जाहिर है जुर्माना आपका परिवार देगा। एक तो आपके परिवार पे ये प्रेशर है कि आपको बाहर निकाला जाए, और उल्टा ये जुर्माने का भी प्रेशर। तो ये जो 10 साल की जेल वाली जो नई कानून है, महिला अगर कहे कि फलाने ने मेरा प्रमोशन करने का वादा करके मेरे साथ रेप किया, अब जाहिर है अगर आप प्रमोशन आपने करवा दिया तब तो ठीक है, और अगर प्रमोशन का आपने वादा किया था या नहीं किया था, तो जैसे भी हो महिला को प्रमोशन मिला। और अगर महिला अगर आरोप लगा दे कि इसने मेरे साथ शादी का झांसा देकर के संबंध बनाया, तो आरोप तो महिला को ही तो लगाना है, और महिला जो भी आरोप लगा दे वही सबूत है, आपके पास बचने के कोई और रास्ते नहीं है। तो यही मैं बात बोलता हूं कि अगर किसी सुनसान जगह पे सड़क पे आप जा रहे हैं, तो ज्यादा रोबिन हुड बनने की जरूरत नहीं है कि भाई महिला है, अकेली है, इसको लिफ्ट दे दें। उसके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। महिलाओं से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कानून आपके तरफ नहीं है, महिला के तरफ है। और अगर आप पुरुष हैं तो आपको बच के रहने की जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत आभार। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।